पहले यूएस ने टैरिफ लगाया और इस टैरिफ वाली रेस में मैक्सिको भी पीछे नहीं है, जहां पर मैक्सिको ने लगा दिया भारत के ऊपर 50% टैरिफ, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी अनस्टेबल सी हो गई है। अब भारत ने क्या स्टेप्स लिए होंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, जो सेक्टर है जो मैक्सिको एक्सपोर्ट करता था, वो खतरे में आ गए हैं, कितना रेट हाइक होगा, और मैक्सिको इंप्रेस किसको करना चाह रहा है जो कि उसने भारत के ऊपर ये वाला टैरिफ लगा दिया है। तो हाय हेलो बॉस, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा मजे में भी होंगे। एंड वेलकम बैक टू दिस सेक्शन, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और मैक्सिको के रिलेशंस की, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो हमारी डील हुई है, ये जो मैक्सिको ने 50% टैरिफ्स लगा दिया, इसमें जीता कौन है और इसमें हारा कौन है? ये वाली जो न्यूज है, ये वाली कल आई थी न्यूज। अभी हम लोग ये देखते हैं कि आज के सेगमेंट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले। हम लोग ये कवर करेंगे कि मैक्सिको के नए टैरिफ्स कितने परसेंट तक है देखे जा रहे हैं, मैक्सिको ने ये टैरिफ इंपोज क्यों करे हैं, उसके 4 की पॉइंट्स देखेंगे, भारत के ऊपर इस चीज का क्या इंपैक्ट है, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने किस तरीके से स्टेप्स लिए हैं, यहां पर विनर कौन है और लूजर कौन है, और यूपीएससी स्टूडेंट्स जो हैं, जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, उनके लिए इस वाले सेगमेंट से कौन से रिलेवेंट क्वेश्चंस बनते हैं। 1 जनवरी से 1 जनवरी 2026 से मैक्सिको इंपोज कर रहा है टैरिफ 5% से लेकर 50% तक, कहीं ना कहीं उन कंट्रीज के ऊपर जिनके साथ उन्होंने साइन नहीं करा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जिस कंट्री के साथ या तो वो 0% इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक नॉमिनल रेट पर एक इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिको कहीं ना कहीं अपना खर्चा जहां पर बचा सके। लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत सबसे टॉप लिस्ट में, क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन नहीं करा है। इसलिए मैक्सिको ने यह वाला कदम उठाया जहां पर 25 से 50% तक टैरिफ लगाए गए हैं भारत के अलग अलग इंडस्ट्रीज पर जो एक्सपोर्ट करती थी सीधा सीधा मैक्सिको में। एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके से एक एग्रीमेंट होता है कंट्रीज के बीच में, जहां पर जो टैरिफ है उसको एलिमिनेट कर देता है, यानी कि एक तरीके से एक फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने के लिए कोई भी एक दूसरे पर इकोनॉमिकली बर्डन नहीं रखता है। अब किन किन चीजों पर मैक्सिको ने ये जो टैरिफ लगाए हैं, इनका मेन रीजन क्या है? तो पहला है चाइनीज गुड्स। आपको जैसे कि बताया, चाइनीज अपने जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करता है बहुत ही कम रेट में। तो उसने क्या करा, चाइना ने मैक्सिको को एक्सपोर्ट करता रहा इतने सारे गुड्स चीपर रेट पर कि $100 बिलियन का ट्रेड सरप्लस हो गया। यानी कि मैक्सिको अपना इंपोर्ट चाइना में जो अपने गुड्स भेज रहा है, चाइना वो कम भेज रहा है, और जो चाइना से एक्सपोर्ट ले रहा है वो ज्यादा कर रहा है। और अब यूएसए भी कहीं ना कहीं खफा हो गया था, क्योंकि चाइना जो गुड्स भेज रहा है मैक्सिको के, वो यूएसए को जो भेजने थे वो वाया मैक्सिको भेज रहा है। सबसे पहली चीज जिसकी वजह से मैक्सिको एक तरीके से उसके एक्सपोर्ट्स फ्लड हो चुके हैं सारे के सारे चाइनीज गुड्स से, जिससे कि वो भी थोड़े से कम हो सके। दूसरा, यूएसए को वो इंप्रेस करना चाह रहा है, क्योंकि 2026 में मैक्सिको और यूएस के जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो उन पर रिव्यू होने वाला है। तो यूएसए को वो दिखाना चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को वो दिखाना चाह रहा है कि देखो आपने टैरिफ लगाया था भारत पे, देखो मैंने भी टैरिफ लगा दिया, तो कहीं ना कहीं मैं आपके साथ हूं, आपके अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूं। तीसरा, लोकल जॉब्स को प्रोटेक्ट करना। काफी बार क्या रहता था, एशियन कंट्रीज के जो लेबर्स थे वो ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज रहती हैं वहां जाके जॉब करते हैं, जिसकी वजह से जो उनके लोकलाइट्स होते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहां से चीप लेबर हम लोग ट्रांसफर कर देते थे। अब क्या हो गया है कि मैक्सिको में काफी लंबी बड़ी एक प्रोटेस्ट हो गई है, जहां पर लोग जो वहां के सिटीजन है उनके पास ही जॉब नहीं है, तो उनको भी जॉब सिक्योर करने के लिए, अपने ही नागरिक की जॉब सिक्योर करने के लिए, उन्होंने भारत जो सबसे ज्यादा लेबर्स भेजता था बाहर में, सबसे ज्यादा, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, अलग अलग कंट्रीज में वो काम करते थे लोअर रेट पे। तो इसलिए इस चीज की वजह से उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो मैक्सिको के सिटीजन है। फोर्थ, फिस्कल रेवेन्यू बूस्ट। इस वाले से अगर वो भारत पे टैरिफ इंपोज कर देता है, टैरिफ लगा देता है, तो भारत जो भी गुड्स मैक्सिको भेजेगा, अगर वो गुड्स $100 के होते थे तो वो $500 के हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैक्सिको को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और वो कितना बड़ा फायदा होने वाला है? वो होना है $3.75 बिलियन का फायदा। लेकिन इसकी वजह से भारत के ऊपर लार्ज इंपैक्ट आ जाएगा। भारत के जितनी भी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जितने भी सारे एक्सपोर्ट्स थे, खासकर ऑटोमोबाइल,
ऑटोमोबाइल भारत जो मैक्सिको को बेचता था वो फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट में आती थी हमारी मैक्सिको, जिसकी वजह से अब भारत को जो लॉस होगा वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि टैरिफ 20% से 50% इंक्रीज हो जाएंगे। जो एक्सपोर्ट करता था भारत, उसकी टोटल रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा था भारत मैक्सिको इंपोर्ट करके, वो $800 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक कमाता था। ऑटो कंपोनेंट्स काफी बार क्या रहते थे कि पार्ट्स वगैरह रहते हैं गाड़ी के, वो भी अब 25 से 50% देखे जाएंगे, जहां पे 600 से लेकर $700 मिलियन तक भारत एक्सपोर्ट करता था। आयरन स्टील पर भी 35 से 40%, टेक्सटाइल अप्रैल फुटवेयर पे भी 30 से 35%, केमिकल्स एंड फार्मा पे 15 से लेकर 30% तक ये सारी चीज देखी जाएगी। ऑल इन ऑल ओवरऑल $8.9 बिलियन एक्सपोर्ट जो मैक्सिको करता था वो 25 से 40% गिर जाएगा। ये समझ लो, पहले ₹100 कमाता था, अब ₹40 कमाएगा, जिसकी वजह से भारत की आर्थिक स्थिति जो है, उसकी जो जीडीपी है वो डाउनफॉल देखी जाएगी, जिसकी वजह से जो $1 और जो रुपीस का परसेंटेज, वो मैं चीज नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि क्या कंडीशन चल रही है इस दौरान में, इन्फ्लेशन कितना ज्यादा हमारा हाइक होने वाला है। तो ये सारे इंपैक्ट भारत पर होने वाले हैं लार्जली। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ने जल्दी ही डिप्लोमेसी डिस्कशन स्टार्ट कर दिया मैक्सिको के साथ, जहां पर वो फास्ट ट्रैक एफटीए साइन करने वाला है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के उसमें है, जिससे कि अगर मैक्सिको भी कुछ इंपोर्ट कर रहा है या फिर भारत कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो उतनी ज्यादा एक नॉमिनल, एक बैलेंस प्लेटफॉर्म पर वो आ सके, जहां पर एक एग्रीमेंट साइन होगा, जहां पर जितने भी सारे टैरिफ्स लगाए उनको नॉमिनल रेट पे लाया जाए और लोकल असेंबली ऑप्शन भी एक्सप्लोर करे जाएंगे कार कंपनीज द्वारा। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या, अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि क्या रहता है कि जब भारत इतने सारे एक्सपोर्ट कर रहा है तो फिर अब अगर भारत एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर मैक्सिको करेगा क्या? मैक्सिको लोकल्स पे ज्यादा ध्यान देगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनवाएगा, स्टार्टअप्स खुलवाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिको अपना रेवेन्यू और जनरेट कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला देखा जा रहा है कि भारत के ऊपर इस पे बहुत लार्ज इंपैक्ट आने वाला है। अब आपके ये वाली जो न्यूज है आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में कैसे रिलेवेंट है? इंडियन इकोनॉमी, ट्रेड नाम सुनते ही ये समझ लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी में आपने पैर डाल दिया। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें जहां पर आपके इकोनॉमी में देखी जाती है मैक्रो लेवल पर। इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया और मैक्सिको के कैसे रिलेशन है, इंडिया और यूएसए के कैसे रिलेशन है। और अभी अभी हाल ही में ही एक न्यूज और आई है कि इंडिया और यूएस के बीच में इंडिया ने कुछ पीयूष गोयल के थ्रू, जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल के थ्रू कुछ एग्रीमेंट्स दिए हैं यूएस को साइन करने के लिए। तो फिर अगर उस पर यूएस एग्री कर जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जिससे कि जो टैरिफ है वो उसका बर्डन थोड़ा सा कम देखा जाएगा। चाइना ट्रेड टेंशंस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जीएसपी पर पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद आपका रहेगा, बायलैटरल एग्रीमेंट और डिप्लोमेसी के लिए। जीएस पेपर 3 इंडस्ट्रियल इंपैक्ट, एक्सटर्नल सेक्रेट और ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म के लिए रहेगा। ज्योग्राफी में जो देखा जा सकता है कि मैक्सिको आखिरकार पड़ता किधर है, वर्ल्ड मैप में है किधर, तो वो मैं आपको शो कर देता हूं। आपको शो कर देता हूं। जो मैक्सिको है वर्ल्ड मैप में वो देखा जाता है आपका, जो मैक्सिको है वो देखा जाता है आपके वर्ल्ड मैप में इस वाले पोर्शन में, यूएसए के जस्ट बिल्कुल नीचे वो देखा जाता है। यूएसए के जस्ट बिल्कुल वो नीचे देखा जाता है और उसके लेफ्ट साइड जो है वो है गल्फ ऑफ अमेरिका। ये मैक्सिको है यूएसए के जस्ट बिल्कुल नीचे। उसके नीचे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। अब अगर मैं थोड़ा सा और वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देता हूं तो फिर इस पोर्शन में आता है हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हमारा है, यहां पर मैक्सिको, ये वाला पोर्शन जो रेड में आप देख रहे हैं ये मैक्सिको है। ऊपर यूएसए हमारा, ये नॉर्थ अमेरिका में, ये अफ्रीका है हमारा, ये हमारा इंडिया है। इस साइड हमारा बड़े पोर्शन में हमारा चाइना आ जाता है और सबसे ऊपर हमारा रशिया आ जाता है। हमारा रशिया आ जाता है। अब मेज पर्सपेक्टिव से किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैक्सिकोज न्यू टैरिफ regime highlights the return of aggressive
प्रोटेक्शनिज्म ग्लोबली, एनालाइज इट्स implications, सारे implications मैंने आपको बता दिए, डिस्कस द स्ट्रेटेजिकल implications ऑफ मेक्सिको अलाइंग विद द यूएसए थ्रू टैरिफ मेजर्स, कैसे वो यूएस के साथ मिलकर, मतलब कि उसकी एक गुडविल में, एक गुड बुक्स में आने के लिए भारत पे किस टाइप के इंप्लीकेशंस वो लगा रहा है, जिसकी वजह से भारत ग्लोबली ट्रेड किस तरीके से उसका अफेक्ट होगा, ये आपके मेंस में पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये पूरी की पूरी न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या चीजें चल रही हैं इंडिया और मैक्सिको के रिलेशन में आपको कंप्लीट पता लग गई होगी। तो मिलेंगे जल्दी किसी एक नए सेगमेंट में, एक नई न्यूज लेके, एक नया करंट अफेयर लेके, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर किस जीएस पेपर में मेंस आंसर राइटिंग अगर आप करें या प्रीलिम्स में एमसीक्यू भी अगर आपका आता भी है करंट अफेयर से, तो आपका मैक्सिमम यहां से पोर्शन कवर हो जाए, जहां पे मेंस आंसर राइटिंग में आपके लिए कंटेंट की कमी ना रहे। तो मिलते हैं जल्दी किसी ना किसी सफर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।